एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं डाइटिशियन शीतल और स्वागत है आपका मेरे चैनल पोषण में, पोषण दैट क्योर्स एंड हील्स टीनेजर सीरीज की इस थर्ड वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में। टीनेजर्स जो स्लीप डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, या तो उन्हें नींद नहीं आती या फिर नींद कम आती है या देर से नींद आती है। तो आइए जानते हैं कि स्लीप डिसऑर्डर्स किन वजहों से होते हैं, व्हाट आर द कॉजेस, और इन इनसोम्नियाक्स का क्या सॉल्यूशन है। तो नींद ना आना या नींद देर से आना, जिसे हम स्लीप ऑनसेट लेटेंसी भी कहते हैं, तो इनकी बहुत सारी वजह होती हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से आपकी स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये जो आपकी स्लीप वेक साइकिल होती है, ये काफी चीजों पे डिपेंड करती है। जैसे सर्कैडियन रिदम पे डिपेंड करती है, डेफिनेटली आपके लाइफस्टाइल और डाइट पर भी डिपेंड करती है, देन ये आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर भी डिपेंड करती है। आइए सबको एक एक करके जानते हैं कि ये कैसे वर्क करती है आपकी स्लीप वेक साइकिल। तो अगर मैं सबसे पहले सर्कैडियन रिदम की बात करूं, सर्कैडियन रिदम एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करता है। ये आपके एपेटाइट को रेगुलेट करता है, आपके डाइजेशन को रेगुलेट करता है, आपकी मेंटल हेल्थ को रेगुलेट करता है, आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। तो इनफैक्ट ये आपकी पूरी बॉडी के सारे मैकेनिज्म्स को रेगुलेट करता है। और मोस्टली सर्कैडियन रिदम आपकी लाइटनेस और डार्कनेस, इन दोनों पर भी डिपेंड करता है। जैसे दिन के वक्त आप एक्टिव रहते हैं, व्हेनेवर इट इज लाइक प्रॉपर डे होता है, सनलाइट है, तो आप काफी एक्टिव फील करते हैं और आप अपने सारे काम उसके अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे जैसे दिन ढलना शुरू होता है, सनसेट होने लग जाता है, अंधेरा होने लग जाता है, तो आपकी बॉडी का रिदम भी स्लो होने लग जाता है, उसके प्रोसेसेस सारे धीरे धीरे स्लो होने लग जाते हैं। ये नेचर की क्लॉक से आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को रिलेटेड होती है। सर्कैडियन रिदम को ठीक रखने के लिए आपको अपने लाइफस्टाइल का और अपनी डाइट का दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको अपने लाइफस्टाइल में किन चीजों का ध्यान रखना है? सबसे पहले एक टाइम फिक्स करें अपने सोने जाने का और सुबह उठने का। अगर आपका सोने का टाइम फिक्स हो जाएगा और सुबह उठने का टाइम फिक्स हो जाएगा, तो जो मिनिमम 7 to 8 आवर्स की जो स्लीप है आपकी, वो आपकी बॉडी को, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को धीरे धीरे रेगुलेट करना स्टार्ट कर देगी। और वो स्लीप की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? साउंड स्लीप होनी चाहिए। साउंड स्लीप अगर आपकी नहीं होती है या आपको साउंड स्लीप आने में परेशानी है, तो उसके भी कई कारण हैं। उसके कारण इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, आपका दूसरा किसी टाइप का काम का स्ट्रेस हो सकता है, देन आपकी पुअर डाइट, वो भी एक साउंड स्लीप ना आने का कारण है। टीनेजर्स में मोस्टली स्ट्रेस डेफिनेटली होता है, आपके पीयर प्रेशर रहता है, आपके फ्रेंड सर्कल में आपको दिस इज द एज ऑफ प्यूबर्टी, तो इसमें बहुत सारे इमोशनल अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो डेफिनेटली वो एक स्ट्रेस रहता ही है टीनेजर्स में। तो अगर आप अपना बेड पर जाने का टाइम और सुबह उठने का टाइम अगर आप फिक्स करते हैं, तो ये बहुत हद तक आपकी सर्कैडियन क्लॉक को मैनेज करता है। फिर आती है आपकी डाइट। तो डाइट इसमें अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हाउ? अगर आप रात में सोने से 2 to 3 आवर्स पहले अपना डिनर लेते हैं और वो डिनर आपका कार्बोहाइड्रेट डेंस होना चाहिए। अगर आपका डिनर कार्बोहाइड्रेट रिच है और मॉडरेट प्रोटीन्स हैं, तो डेफिनेटली आपको आफ्टर 2 to 3 आवर्स आप ड्राउजी फील करना स्टार्ट करेंगे। वो खाना आपके शरीर में जाके अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करता है, डाइजेशन स्टार्ट होता है और वो आपके ब्रेन को डल करने लग जाता है। तो इट स्टार्ट्स गिविंग अ सिग्नल। अब बॉडी सिग्नल दे रही है कि अब सोने का टाइम है, अब हमें बेड पर जाना चाहिए। बॉडी लेथार्जिक होने लग जाती है, आपको ड्राउजीनेस महसूस होने लग जाएगी। तो अगर आपकी डाइट में अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आप ये मत सोचिए कि रात में कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेंगे या प्रोटीन रिच डाइट लेंगे तो वो अननेसेसरली एडिपोज टिश्यूज में इकट्ठा ही होगा। सिंस आप टीनेज में हैं, आपके बच्चे टीनेज में हैं, तो टीनेज इज अगेन अ ग्रोथ फेज, तो उसमें बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो बच्चों को फर्स्ट ऑफ ऑल डाइटिंग नहीं करनी चाहिए इस एज में। आप रात में भी अपना प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट डेंस मील लें,
चपाती, राइस, जो भी आपका स्टेपल है वो आप जरूर लें और उसमें आप मॉडरेट अमाउंट प्रोटीन इंक्लूड करें, दाल खाएं, चिकन लें, एग्स लें। तो ये जितनी भी क्या कहते हैं प्रोटीन रिच फूड सोर्सेज हैं आपके, प्लीज इंक्लूड दैट इन योर डाइट अलोंग विद कार्बोहाइड्रेट फूड सोर्सेज। तो वो आपको नींद लाने में काफी मदद करेगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वो आपके इंसुलिन को भी रेगुलेट करते हैं। तो इंसुलिन लंबे समय तक रिलीज होगा और वो आपके ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करेगा। तो ये तो थी कार्बोहाइड्रेट की बातें। फिर आते हैं आपके फूड में ट्रिप्टोफैन होना चाहिए। व्हाट इज ट्रिप्टोफैन? ट्रिप्टोफैन एक तरह का अमाइनो एसिड है जो आपकी मोस्टली चिकन, एग्स, फिश, मिल्क, नट्स, लेग्यूम्स, इन चीजों में पाया जाता है। तो ट्रिप्टोफैन ये जो अमीनो एसिड है ये सेरोटोनिन का प्रिकर्सर है। ये सेरोटोनिन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। नाउ ये सेरोटोनिन क्या है? सेरोटोनिन आपके ब्रेन में रिलीज होने वाला एक न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब वो आपकी नर्व्स में नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करता है। तो नर्व इम्पल्सेस जब कंडक्ट होती हैं तो एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन आगे चलकर कन्वर्ट होता है मेलाटोनिन में। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो स्लीप को इंड्यूस करता है, वो नींद लाने में आपकी मदद करता है। तो जब ट्रिप्टोफैन आपकी डाइट में होगा, आपके ब्रेन में इनफ अमाउंट्स ऑफ ट्रिप्टोफैन होगा, वो ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन में कन्वर्ट होगा। दैट सेरोटोनिन विल गेट कन्वर्टेड टू मेलाटोनिन विच इज अ हार्मोन टू इंड्यूस स्लीप। वो नींद लाने में आपकी मदद करेगा, इसलिए आपकी डाइट में ट्रिप्टोफैन होना भी काफी जरूरी है। देन आता है अ मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल फॉर इंडक्शन ऑफ स्लीप, दैट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करता है? वो आपको मसल रिलैक्सेशन में काम आता है। तो मैग्नीशियम जब आपकी डाइट में होगा तो आपकी मसल्स रिलैक्स्ड फील करती हैं। जितना भी टेंशन, स्ट्रेस होता है मसल्स पे, नर्व्स के लेवल पे, वो सब ईज आउट होने लग जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? आपके लेग्यूम्स में मैग्नीशियम होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मैग्नीशियम होता है, देन आपके नट्स एंड ऑयल सीड्स में भी मैग्नीशियम होता है। तो ये सारी चीजें आपको कांस्टेंट प्रोपोर्शंस में और रेगुलर डाइट में लेनी है। आप इनको स्किप मत कीजिए। अगर आप इनको अपनी रेगुलर डाइट में शामिल करेंगे तो ड्यूरिंग आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप अपने अंदर अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखेंगे और धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि आप ड्राउजी फील कर रहे हैं और आपकी नींद की जो ये साइकिल है, स्लीप वेक साइकिल, ये भी रेगुलेट हो जाएगी। तो हमने 3 चीजों के बारे में बात करी। वन इज कार्बोहाइड्रेट डेंस डाइट इन द डिनर, जिसमें आप मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी लीजिए, प्रोटीन स्किप मत कीजिए। सेकंड आती है आपकी ट्रिप्टोफैन रिच डाइट और थर्ड आती है मैग्नीशियम रिच डाइट। तो आपकी डाइट में ये सारी चीजें होनी चाहिए। इनके फूड सोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये तो हो गई डाइट। सबसे पहले हमने बात की सर्कैडियन रिदम की, जिसमें आपको अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना है। आपको अपना एक फिक्स टाइम बनाना है बेड पर जाने का, सोने का और सुबह उठने का। फिर अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आती है वो होती है फिजिकल एक्टिविटी। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट नील है तो आप समझ लीजिए कि आपकी ये जो स्लीप वेक साइकिल है ये डिस्टर्ब होनी बनती है। तो अगर आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो कर दी है, जीरो इन द सेंस कि बस आप सुबह स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आ जाते हैं, थोड़ा बहुत स्कूल में एक फिजिकल एजुकेशन का पीरियड होता होगा, वो आप खेल लेते हैं, घर आने के बाद बस आप बैठे रहते हैं, या तो आप सिस्टम पे होते हैं या आपके हाथ में टैबलेट होता है, फोन होता है, आप बैठ के अपना काम कर रहे हैं स्कूल का। तो ये अगेन एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल का इंडिकेशन है। आपका फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? स्कूल गए, स्कूल से वापस आए, स्कूल में भी थोड़ा बहुत खेला, वापस आने के बाद अपना सारा काम करने के बाद अगर आप अलग से समय निकाल के मोर देन और ग्रेटर देन 60 मिनट्स अगर आप सेपरेटली खेलने जाते हैं, आप फिजिकली एक्टिव हैं, 60 मिनट्स का या तो कार्डियो करते हैं या आप कुछ भी आउटडोर गेम्स खेलते हैं, देन यू विल बी क्वाइट एक्टिव फिजिकली, और नहीं तो आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल में आते हैं। तो एक तो आपको अपने रूटीन में, डेली रूटीन में मिनिमम 60 मिनट्स की एक्सरसाइज, इट शुड बी इंटेंसिव, हाई इंटेंसिव एक्सरसाइज होनी चाहिए।
और दूसरा आपका मोस्टली आउटडोर गेम्स होने चाहिए जिसमें आपकी कैलोरीज बर्न हो, जिसमें शरीर थके। जब शरीर थकेगा तो ऑटोमेटिकली नींद आने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आज हमने ये 3-4 बातें समझी कि नींद लाने को उसके लिए हमें क्या क्या करना है, हाउ टू इंड्यूस स्लीप। पहला, हमें अपनी सर्कैडियन रिदम को ठीक करना है। सेकंड, हमें अपनी डाइट पे फोकस करना है, और डाइट पे फोकस करना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर में अगर एडल्ट्स डिनर स्किप कर रहे हैं तो बच्चे भी डिनर स्किप करेंगे। बच्चों को डिनर स्किप बिल्कुल नहीं करना है। और अगर एडल्ट्स घर में हल्का खाना खा रहे हैं या बहुत ही मतलब वाटरी फूड इनटेक है उनका, या लिक्विड इनटेक है डिनर में, तो आप प्लीज बच्चों को वो लिक्विड इनटेक ना दें। उनको प्रॉपर मील, एक पूरा बैलेंस्ड डाइट डिनर में भी चाहिए, तो वो आप स्किप ना करें, इस बात का ध्यान दें। और तीसरा है फिजिकल एक्टिविटी। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स बहुत अच्छे हैं तो आपका शरीर थकेगा, आपका दिमाग थकेगा, और ऑटोमेटिकली ब्रेन सिग्नल देगा, रिलीज करेगा आपके स्लीप हार्मोन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन रिलीज होंगे, और उससे आपको नींद आएगी। ये इन अ डे और 2 नहीं होगा, इट विल कम विद प्रैक्टिस। आप अपनी इस दिनचर्या को एक प्लान बनाइए और एक रूटीन सेट कीजिए, उसको फिक्स कीजिए और उसको डेली प्रैक्टिस कीजिए। सो मिनिमम 1 वीक to 10 डेज अगर आप इसको डेली प्रैक्टिस करते हैं, रिलीजियसली प्रैक्टिस करते हैं, तब आप देखिएगा कि आपको नींद कैसे नहीं आती है। नींद चुटकियों में आ जाएगी। और जो स्लीप ऑनसेट लेटेंसी जो टाइम है, एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को 10 से 20 मिनट्स, मिनिमम 10 मिनट्स और मैक्सिमम 20 मिनट्स लगते हैं नींद आने के लिए बेड पर जाने के बाद। तो 10 to 20 मिनट्स के ऊपर अगर किसी को समय लग रहा है, आधे घंटे से भी ज्यादा अगर किसी को समय लग रहा है नींद लाने के लिए, दैट मीन्स दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सम टाइप ऑफ स्लीप डिसऑर्डर। जिसको बिल्कुल नींद नहीं आती है, जो पूरी रात जागे रहते हैं उल्लू की तरह, उन्हें इनसोम्नियाक्स कहते हैं। सो हम पेरेंट्स आर वी अवेयर कि अगर हमारे घर में कोई टीनेजर है तो वो ही और शी इज अप ऑल नाइट, वो रात भर जगा रहता है। हम अवेयर नहीं होते क्योंकि हम अपने टाइम से, अपने रूटीन से सो जाते हैं, बट वो बच्चा जगा रहता है रात भर। उसकी वजह से उसका नेक्स्ट डे कॉम्प्रोमाइज होता है, वो पूरे दिन लेथार्जिक फील करता है, ड्राउजीनेस होती है, और हो सकता है वो नेक्स्ट डे स्कूल से आने के बाद दिन में सो जाए। अब जब बच्चा दिन में सो रहा है तो डेफिनेटली अगेन वो रात भर जगेगा, क्योंकि वो एक साइकिल सेटअप हो गई है उसकी। हमें उसकी उस साइकिल को ब्रेक करना है, हमें उसकी मदद करनी है, और फिर कोशिश करनी है कि उसकी सर्कैडियन रिदम को धीरे धीरे हम नॉर्मल करें। अगर वो एबनॉर्मल है, उसके खाने का ध्यान दें और उसकी फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान दें, तो हम इस स्लीप डिसऑर्डर से भी बाहर निकल सकते हैं और अपने बच्चों को भी उससे बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगी जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और जिसके प्रूवन रिजल्ट्स हैं। तो जो बच्चे स्लीप डिसऑर्डर से परेशान हैं, वो रात में सोते वक्त या सोने जाने से पहले अपने बेड पर 5 मिनट का अनुलोम विलोम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उसमें से बेस्ट है अनुलोम विलोम, जो एक नॉस्ट्रिल को बंद करके दूसरी नॉस्ट्रिल से आप इनहेल करते हैं और फिर पॉज करते हैं कुछ सेकंड्स, और फिर उस नॉस्ट्रिल को बंद करके दूसरी नॉस्ट्रिल को खोल देते हैं और उससे एक्सहेल करते हैं। दैट इज अनुलोम विलोम। तो अगर आप 5 मिनट का अनुलोम विलोम अगर रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं, ये आपके बॉडी में ऑक्सीजन की अमाउंट्स, मतलब प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन आपके शरीर में पहुंचेगी और वो आपके ब्रेन सेल्स तक भी पहुंचेगी और वो नींद लाने में आपकी मदद करेगी। सो वन इज दिस थिंग। एंड अनदर गुड थिंग इज कि जब आप सोने जा रहे हैं और सपोज जो बच्चे काफी खेलते हैं उसके बाद भी स्ट्रगल कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स उनके बहुत अच्छे हैं, फिर भी अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको नींद नहीं आती, तो कभी कभी ज्यादा थकान होने की वजह से भी नींद नहीं आती है। उसमें क्या करना है आपको, आप या तो एक वार्म या हॉट शावर ले सकते हैं बिफोर बेड टाइम रात में, और उसके बाद जब आप जाते हैं सोने के लिए तो आप वर्टिकली, आपका पैर ऊपर होना चाहिए, लाइक बेड पे आप हैं, आप वॉल पे रेस्ट करके आपका पैर ऊपर होना चाहिए। कुछ सेकेंड्स या 1 मिनट या 2 मिनट के लिए अगर आप अपना पैर ऊपर रखेंगे तो अगेंस्ट द ग्रेविटी ब्लड का फ्लो होगा, दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल। तो वो ब्लड आपके अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में आएगा, आपके ब्रेन में जाएगा, वो आपको नींद लाने में वो भी मदद कर सकता है। सो दीज आर 2 थिंग्स दैट यू कैन
प्रैक्टिस एंड सी वेदर इट हेल्प्स यू, बिकॉज इन 2 चीजों ने काफी लोगों की मदद की है। तो हो सकता है ये आप पर भी, सिंस एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, हर एक इंसान, हर एक का शरीर अलग होता है, अलग तरीके से रेस्पॉन्ड करता है, बट कुछ जनरल चीजें या कुछ जनरल प्रैक्टिसेस हैं जो सब पर नहीं, अगर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करती तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर करती हैं। तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। तो ये थी स्लीप डिसऑर्डर के बारे में आज मेरी ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मैं फिर से लेकर आऊंगी टीनेजर सीरीज में एक नए टॉपिक के ऊपर। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।